8 अक्टूबर है यानी दूसरा शनिवार है और राजस्थान की विद्यालयों में नो बैग डे मनाया जाएगा। तो कल कौन कौन सी गतिविधियां की जाएगी? सबसे पहले कक्षा 1 और 2 की बात करें तो उसमें गतिविधि का नाम होगा मैं कौन। इस गतिविधि को करने के पीछे हमारा उद्देश्य है बच्चों में सोचने और बोलने के कौशल का विकास करना। अब इस गतिविधि को करना कैसे है, तो सभी बच्चे कक्षा 1 और 2 के उनको यू शेप में आपको बिठाना है और शिक्षक चित्र कार्ड या पर्चियों पर चित्र बना करके उनको उल्टा करके रख दें, यानी एक बार छुपा करके रख दें। अब किसी एक बच्चे को आगे आकर एक चित्र कार्ड उठाने को कहें। ध्यान रहे चित्र कार्ड बाकी बच्चे न देख पाए। अब चित्र कार्ड में बने जानवर, फल या जो भी वस्तु आपने बनाई है या उस कार्ड में है उसके बारे में उसे बताना है। जैसे अगर आम का चित्र आया है तो वह बता सकता है ये एक बहुत मीठा फल है और हम इसे गर्मियों के मौसम में खाते हैं इत्यादि, यानी उसे संकेतों में समझाना है। यह सुनकर कक्षा के बाकी बच्चों को अंदाज़ा लगाना है कि उनके पास जो कार्ड है वह किस चीज़ का है और बारी बारी से सभी बच्चों का इस बारे में नंबर आएगा और जो भी चीज़ की जो कार्ड उसके हाथ में आएगा वो उसे जो है वो अलग तरीके से समझाएगा। जो सटीक उत्तर है वो ना दे करके उसके बारे में बताना न बता करके दूसरी तरह से बताएगा और बच्चे अनुमान लगाएंगे कि वास्तव में ये किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। इसी तरह से कक्षा 2 और 1 और 2 के बाद 3 से 5 तक की बात करें तो उनके साथ कल नो बैग डे में जो अलग अलग किरदारों का इंटरव्यू है वो गतिविधि की जाएगी और उसके पीछे का जो हमारा उद्देश्य है गतिविधि का वो ये है कि मौखिक भाषा और रचनात्मकता का विकास बच्चों में होगा ये गतिविधि करवाने से। तो कक्षा 3 से 5 के बच्चों के साथ ये गतिविधि यानी अलग अलग किरदारों का इंटरव्यू नामक ये गतिविधि कैसे करनी है, तो सर्वप्रथम किसी बाल कहानी के कुछ पात्र चुन लें, जैसे कि खरगोश और कछुए या बंदर और मगरमच्छ की कहानी या ऐसी और भी बहुत फेमस कहानियां जो बच्चों को पता है उनके पात्र चुनें। अब करना क्या है, बच्चों को छोटे छोटे समान समूह में बांट देना है। इसमें एक समूह के बच्चों को पात्र जैसे कि खरगोश और कछुए या बंदर और मगरमच्छ के किरदार के रूप में वो रहेंगे और दूसरे जो समूह है उनके बच्चे वो इंटरव्यू लेने वाले पात्र के किरदार में रहेंगे। ये कछुए, खरगोश, बंदर, मगरमच्छ का इंटरव्यू लेने के लिए प्रश्न सोचें। फिर किसी भी समूह से कोई एक बच्चा सामने आए, एक पात्र का एक एक करके सवाल पूछते हुए इंटरव्यू करें। इंटरव्यू देने के लिए अलग अलग बच्चों को अलग अलग पात्रों के साथ मौका दें। हर 3-4 प्रश्नों के बाद इंटरव्यू के लिए कोई दूसरा बच्चा आगे बढ़ जाए और कहानी के लिए किसी भी पाठ्य पुस्तक की कोई कहानी या लाइब्रेरी पुस्तकालय में जो भी कहानी है उपलब्ध है या फिर मौखिक रूप से जो ज़्यादातर बच्चों को पता हो ऐसी कहानी चुनें, ताकि बच्चों द्वारा इंटरव्यू लेने में और उनका उत्तर देने में बहुत आसानी रहे और वो आसानी से उत्तर दे पाएंगे। इसी तरह से यदि 6 से 8 की बात करें यानी 6 से 8वीं कक्षा के साथ आपको कौन सी गतिविधि करवानी है, तो गतिविधि का नाम है सुनते जाओ और बनाते जाओ। इसके पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि सुनने, समझने और प्रस्तुत करने के कौशल का बच्चों में विकास होगा। ये गतिविधि करवानी कैसे है 6 से 8 तक के बच्चों के साथ, तो आवश्यक सामग्री है जैसे कुछ चित्र है, सफ़ेद कागज़ है, रंग, पेंसिल। बच्चे 2-2 की जोड़ी में बैठे हैं। हर जोड़ी से एक एक बच्चे को सामने बुलाएं और उसे एक चित्र दें, किंतु ध्यान रहे कि उसका जोड़ीदार उस चित्र को न देख पाए। अब वह बच्चा अपने जोड़ीदार को चित्र के बारे में विस्तार से बताएं और दूसरा बच्चा सुनकर उस चित्र को बनाए। जब सब बच्चे अपना चित्र बना लें तब मुख्य चित्र को देखें और उसे मिलान करें। उसके बाद जोड़ी में प्रस्तुतिकरण करें कि चित्र मुख्य चित्र जैसा बना है या अलग तरह से बना है। तो इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं, कई मज़ेदार चीज़ें आपके सामने आएगी इस गतिविधि के दौरान। इसी तरह से यदि अगली कक्षाओं की बात करें तो वो है 9 से 10। तो 9वीं और 10वीं के साथ बाल रेडियो नामक गतिविधि करवानी है, जिसके पीछे का हमारा उद्देश्य है स्क्रिप्ट विकसित करने का कौशल का विकास करना और एक टीम के रूप में योजना बनाना और प्रस्तुतिकरण कौशल का विकास बच्चों में हो सके। इसके लिए हम ये बाल रेडियो नामक गतिविधि करेंगे। करना कैसे है, तो बच्चों को 5 से 6 समूह में बांट दें। इस गतिविधि में उन्हें अपना रेडियो शो करना है। बच्चों को रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए एक स्क्रिप्ट तैयार करनी है। रेडियो शो में एक रेडियो जॉकी होना चाहिए, एक प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ एक साक्षात्कार सत्र या इंटरव्यू होना चाहिए और ब्रेक के लिए चुटकुले, विज्ञापन, जिंगल, गीत है, गाने, संगीत जो भी है ये सब होंगे। हर समूह को अपना प्रदर्शन प्रस्तुत करने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा और प्रत्येक समूह को समय सीमा का पालन करना होगा और इसमें शिक्षक अंत में बताएंगे कि किस समूह के रेडियो शो का प्रदर्शन सबसे अच्छा था और क्यों था। इसी तरह से कक्षा 11 और 12 के साथ मेरी पसंदीदा पुस्तक नामक गतिविधि करनी है। इसके होगा क्या, जो उद्देश्य हमारा इस गतिविधि के पीछे वो है रचनात्मक सोच और प्रस्तुति का कौशल विकसित करना बच्चों के अंदर। गतिविधि करवानी कैसे है, तो बच्चों को यानी कक्षा 11 और 12 के छात्र छात्राओं को उनकी पसंदीदा किताब या कहानी
जो भी उन्हें अच्छी लगती है उसके बारे में सोचने के लिए कहें। उन्हें अपनी पसंदीदा किताब या कहानी के रिव्यू और अच्छे पॉइंट्स लिखने हैं, वो उनको पसंद क्यों है उसके बारे में वो एक पेपर में लिखेंगे। उन्हें सोचने और लिखने के लिए 10 से 15 मिनट तक का समय दें। फिर उन्हें दूसरों के सामने प्रस्तुत करने के लिए कहें। प्रत्येक छात्र को प्रस्तुति करने के लिए 2 से 3 मिनट का समय दें। प्रस्तुतिकरण के दौरान बच्चों को अपनी पसंदीदा किताब कहानी के बारे में अच्छी बातें शेयर करनी है। प्रस्तुति की पिच ठोस होनी चाहिए। और अंत में शिक्षक द्वारा अच्छा प्रस्तुतिकरण देने वाले जो बच्चे हैं, 4-5 बच्चे, उनका चयन किया जाएगा और उनका प्रस्तुतिकरण बेहतर क्यों है उस बारे में बातचीत की जाएगी। तो इस तरह से कल का पूरा दिन जो नो बैग डे है उसमें ये विभिन्न गतिविधियां आयोजित की। साथियों, मैं आशा करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह से हम प्रत्येक शुक्रवार को आपको ये बताते हैं कि शनिवार को आपको कौन कौन सी गतिविधि करवानी है। तो नो बैग डे जो राजस्थान सरकार का जो उद्देश्य है इस दिवस के पीछे, वो पूरी तरह से सफल हो, इसके लिए आवश्यक है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।